नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के पावन अवसर पर चित्तरंजन पार्क स्थित काली माता मंदिर में माता की आरती की और श्रद्धा पूर्वक दर्शन किए और मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में इस दौरान श्रद्धालु मौजूद रहे, जिससे वातावरण श्रद्धा और उत्साह से भर गया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर नवरात्र के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। काली माता मंदिर में वो पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई। इस दौरान तमाम भक्तगण भी मौजूद रहे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काली माता मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। नवरात्र के पर्व पर उनकी ओर से तमाम देशवासियों को बधाई भी दी गई है और मंदिर में पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं संग यहां पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा कि चीन जनवादी गणराज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर पोलित ब्यूरो सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी तथा चीनी जनता को शुभकामनाएं। हम अपने संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए अपना काम जारी रखने के लिए तत्पर हैं। ये बात उनकी ओर से यहां पर दोहराई गई है। तो विदेश मंत्री ने चीन को शुभकामनाएं दी हैं। चीन स्थापना दिवस के मौके पर एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर ये बधाई दी है। वांग यी और जनता को उनकी ओर से बधाई दी गई है और इसी के साथ ये बात भी उनकी ओर से दोहराई गई है कि भारत और चीन के रिश्ते पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से जो है अच्छे सिरे से ये रिश्ते बनना शुरू हो, इसके लिए भारत भी तत्पर है। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ के प्रभाव पर जानकारी देते हुए कहा कि कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे फसलों और कुछ जान माल का नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित किसानों और अन्य नागरिकों के साथ सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है और उनकी हर संभव मदद सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से भारी वर्षा और बाढ़ के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं को हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि के रूप में 4,72,06,000 रुपए सीधे प्रभावित लोगों के खातों में भेजे गए हैं। सैनी ने यह भी कहा कि सरकार हर हाल में किसानों और आम जनता के साथ खड़ी है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है, कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2,386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। बढ़ेंगे आगे। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय हैदरपुर शालीमार बाग में कन्या पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारे देश में हमेशा से बेटियों में मां का स्वरूप देखा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि बेटियों में देश और समाज का भविष्य छिपा है और जितना हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे देश का भविष्य उतना ही मजबूत होगा। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने मुख्यमंत्री से अपने विचार और भावनाएं भी साझा की। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार
सरकार हमेशा बच्चों के साथ खड़ी है और उनकी हर पहल को समर्थन देने के लिए तैयार है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की नई पहल हौसलों की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को आत्मविश्वास, शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में उत्साह और उमंग भी देखने को मिली। दिल्ली से खबर है, जहां पर शालीमार बाग में कन्या पूजन हुआ। सीएम रेखा गुप्ता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। बेटियों में भविष्य की मजबूत नींव है, उनकी ओर से कहा गया। और साथ ही साथ हौसलों की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत भी यहां पर हुई है। बच्चों ने अपने विचार सीएम रेखा गुप्ता से साझा किए हैं। हौसले की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत भी यहां पर होती हुई नजर आई, जो कि सीएम रेखा गुप्ता के हाथों हुई। हमारे देश में हमेशा से बेटियों में, कन्याओं में माँ का स्वरूप देखा जाता है। वर्षों से हम लोग कन्या पूजन का ये त्यौहार मनाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का प्रभार संभालने के बाद भी मुझे ये लगता है हमेशा कि हमारी इन बेटियों में ही देश का और समाज का भविष्य है। तो इनको जितना हम प्यार से सहेजेंगे, जितना इन्हें आगे बढ़ाएंगे, देश का भविष्य उतना ही आगे बढ़ेगा। आज अपनी इन बेटियों के बीच में कन्या पूजन का कार्यक्रम करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति है। तो हौसले की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत भी यहां पर हुई, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने इस अभियान की शुरुआत यहां पर की। और किस प्रकार देखिए आज के दिन कन्या पूजन का आयोजन हुआ और उसमें हिस्सा लेने के लिए सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ तमाम छात्रों से संवाद भी उन्होंने स्थापित किया। उनके क्या कुछ भाव हैं, ये जानने का प्रयास यहां पर सीएम रेखा गुप्ता करते हुए नजर आई। और हौसलों की उड़ान कार्यक्रम के जरिए बेटियों को आत्मविश्वास, शिक्षा और इसी के साथ तमाम अन्य पहलुओं पर जो है अवसर प्रदान होंगे, इस बात की प्रतिबद्धता उनकी ओर से यहाँ पर दोहराई गई। और देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर कन्याएं जो है मौजूद रही। कन्या पूजन यहाँ पर हुआ और सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ पर कन्या पूजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंची और कन्याओं से उन्होंने बातचीत भी की है और उनके विचार जानने का प्रयास यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता करती हुई नजर आई। और इसी के बाद के साथ साथ उन्होंने वही प्रतिबद्धता जो है दोहराई है कि बेटियां जो हैं उनमें भविष्य की नींव है, इसलिए बेटियों को जितना आगे बढ़ाया जाएगा, जितना ज्यादा उन्हें शिक्षित किया जाएगा, उतने ही बेहतर समाज का निर्माण संभव हो पाएगा। ये बात उनकी ओर से कही गई। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा रोपित किया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पेड़ लगाना न केवल पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करता है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह इस तरह के पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें और हर घर में पौधारोपण की परंपरा को बढ़ावा दिया जाए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से नागरिकों और समुदायों को पर्यावरणीय सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देहरादून से खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई मुहिम एक पेड़ मां के नाम को देहरादून में आगे बढ़ाया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आह्वान किया देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कि पर्यावरण संरक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और इसी के साथ एक पेड़ मां के नाम की परंपरा को घर घर में अपनाया जाए। और इसी के साथ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक पौधा भी यहां पर रोपित किया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर पौधारोपण किया और इसी के साथ साथ एक अहम संदेश वो समाज के सामने पेश करते हुए नजर आए कि एक पेड़ मां के नाम जो मुहिम है वो पर्यावरण को अनुकूल बनाने, पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगी। इसलिए तमाम देशवासी, तमाम प्रदेशवासी भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लें और खुद भी उन्होंने यहां पर पौधा रोपित कर संदेश साझा किया है। हरित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की अपील उनकी ओर से की गई है। जनता को पौधारोपण करने की अपील यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए। और इस बीच वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि देश में बुजुर्गों के कल्याण और देखभाल के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में मॉडल वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं ताकि बुजुर्गों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा और समय पर देखभाल मिल सके। धामी ने कहा कि इस बार राज्य के समस्त वृद्धजनों के लिए 150 से अधिक मास्टर ट्रेनर उपलब्ध कराए जाएंगे जो उनकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने 1300 बुजुर्गों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने का भी फैसला लिया है। देहरादून से खबर है जहां पर सीएम ने वृद्धजन दिवस मनाया। उत्तराखंड में मॉडल वृद्धाश्रम शुरू होंगे। 150 मास्टर ट्रेनर बुजुर्गों के लिए तैनात किए जाएंगे। 1300 बुजुर्गों का निःशुल्क ऑपरेशन भी कराया जाएगा, ऐलान किया गया है। तो बुजुर्गों के कल्याण पर सरकार जो है पूर्ण रूप से यहां पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। 1300 बुजुर्गों का निःशुल्क ऑपरेशन कराने का ऐलान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। आयुष्मान भारत योजना इलाज से लेकर सभी चीजें उनके लिए पूरा प्रावधान मुक्त की गई हैं और राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं जिससे कि उनकी देखभाल हो। मास्टर ट्रेनर भी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष हमने समस्त राज्य के अंदर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनको मानव संसाधन के लिए, उनके लिए कमी न पड़े उनकी देखभाल के लिए, इसलिए 150 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर हर जनपद में उनको प्रशिक्षित करने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ेंगे। नवरात्रि पर्व की आस्था और उल्लास के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के विभिन्न गरबा पंडालों में पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक धुनों पर सजे भक्तिमय वातावरण में गरबा कार्यक्रम का आनंद लिया और आमजन के बीच शामिल होकर उत्सव की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित भारी जनसमूह ने मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। गरबा की ताल पर नृत्यरत श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर डॉक्टर यादव ने नवरात्रि महोत्सव को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि देवी मां की उपासना से शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो समाज को नई दिशा देती है। मुख्यमंत्री ने मंच से श्रद्धालुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व हमारे समाज में पारंपरिक मूल्यों को संजोने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों तक इसका संदेश भी पहुंचाएं। उज्जैन से खबर, जहां पर नवरात्रि पर उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री गरबा पंडालों में उन्होंने पहुंचकर इसमें भाग लिया है और इसी के साथ साथ युवाओं से परंपरा आगे बढ़ाने का आह्वान भी करते हुए डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। नवरात्रि पर उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, जहां पर गरबा पंडालों में पहुंचकर उन्होंने जो है वहां पर सहभागिता निभाई। इस दौरान उनका भव्य रूप से स्वागत भी किया गया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूजा अर्चना उन्होंने इसके बाद की
और किस प्रकार सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम मोहन यादव यहां पर नजर आए, वो आप तस्वीरों में देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य में बाढ़ की स्थिति पर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2300 से अधिक गांव पानी में डूब गए हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 3200 स्कूल और 8500 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गृह मंत्री ने स्थिति की गंभीरता से सुनकर अधिक आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। ये तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। बड़े साजगार माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, 3200 ਸਕੂਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, 8500 किलोमीटर सड़कां मलबा बन गईयां, 60 के करीब जाना चलियां गईयां, 2500 के करीब पुल या पुलियां छोटियां और रुड़ गईयां। ईवन छोटे बच्चों दियां सिलेबस दियां किताबां भी रुड़ गईयां, छोटे बच्चों दियां किताबां भी रुड़ गईयां। सानू उन्हां दा समैस्टर अगे करना पैना, जो किताबें हैं नहीं, पेपर किवें देणगे हो। बढ़ेंगे आगे। जुबीन गर्ग मौत मामले में असम पुलिस ने श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा को आज गुवाहाटी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के समक्ष पेश किया। जानकारी के अनुसार श्याम कानू महंत सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक थे। उन्होंने गायक जुबीन गर्ग को इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। वहीं सिद्धार्थ शर्मा जुबीन गर्ग के मैनेजर थे और उनके साथ यात्रा में शामिल थे। पुलिस और न्यायालय की प्रक्रिया के दौरान दोनों आरोपियों से मामले की विस्तृत जानकारी ली गई है। मामले की जांच अभी जारी है। आगे की कानूनी कार्रवाई सीजेएम द्वारा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। तो श्याम कांतु महंत फेस्टिवल के आयोजक से ये जानकारी सामने आई। सिद्धार्थ शर्मा जुबीन के मैनेजर रहे, ये पूछताछ में सामने आया है। जुबीन गर्ग मौत मामले में उन्हें पेश किया जाना है और श्याम कानू महंत फेस्टिवल के आयोजक रहे। बहरहाल ऐसे में कई और जानकारियां हैं जो कि विस्तृत पूछताछ के बाद जो है वो सामने आएंगी। फिलहाल पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ तथ्य और जानकारी पूछताछ में सामने आती है। बढ़ेंगे आगे। लद्दाख के लेह शहर में कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद स्थानीय लोग धीरे धीरे अपने कामकाज पर लौट रहे हैं। प्रशासन ने घोषणा की है कि आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुलेंगे। लोगों को आवश्यक खरीदारी और जरूरी गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है ताकि सामान्य जीवन जल्द वापस लौट सके। तो लद्दाख में जिस प्रकार आपने देखा प्रदर्शन किया गया, उसके बाद एक बीजेपी ऑफिस भी वहां पर फूंक दिया गया था। ऐसे में कर्फ्यू लागू किया गया था, लेकिन अब कर्फ्यू में धीरे धीरे जो है ढील दी जा रही है। लोग कामकाज पर एक बार फिर से लौट रहे हैं। शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की जा रही है। हालांकि इस ढील के साथ प्रशासन जो है वो दोगुना सतर्क है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की तैनाती अभी भी लगातार जारी है। कोई भी ऐसी अव्यवस्था या अशांति की स्थिति बनती है तो उसे समय रहते काबू किया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। ऐसे में जो प्रदर्शन हुआ उससे भारी क्षति हुई है। कई सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इससे जो है प्रभावित हुई हैं, उसका नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रशासन इसको लेकर खासा सतर्क है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना बने और कोई भी ऐसी सूचना अगर प्रशासन को मिलती है तो जल्द से जल्द स्थिति को जो है समय रहते काबू किया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। ऐसे में अब हालात जो है उनको फिर से एक बार पटरी पर लाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। एक बार फिर से हालातों को जो है सामान्य रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी रफ्तार थोड़ी धीमी है क्योंकि धीरे धीरे ढील दी जा रही है और आज के लिए ऐलान किया गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बाजार खुलेंगे। बढ़ेंगे आगे। देश भर में नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी के अवसर पर देश भर के मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर देखिए दिल्ली से तस्वीर, छतरपुर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना कर मां दुर्गा की आराधना की है। भक्तों ने नवरात्रि की भक्ति और उल्लास के साथ देवी माता की पूजा की है। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए जम्मू कश्मीर से, कटरा से ये तस्वीर है। रियासी स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में महानवमी पर श्रद्धालुओं की किस कदर भीड़ जुटी है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है, भजन कीर्तन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी तस्वीर देखिए, दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा को अमेरिकन टेरिफ का वध करते हुए दर्शाया गया, यानी बेहद ही दिलचस्प तरीके से मां का स्वरूप यहां पर दिखाया गया है, जिसे राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है, यानी टेरिफ को यहां पर राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है। वहीं वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में भी भक्तों ने नवरात्रि के अंतिम दिन विशेष पूजा अर्चना की है। उत्तराखंड के हरिद्वार से भी तस्वीरें देखिए, वैष्णो देवी मंदिर में महानवमी के अवसर पर विशेष पूजन अर्चन का आयोजन हुआ है, जिसमें स्थानीय श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश भर के मंदिरों और पंडालों में नवरात्रि की भक्ति और उत्सव का माहौल देखते ही बन रहा है और लगातार पूरे देश में इस समय नवरात्रि का पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है और लगातार सुबह से ही पूजन अर्चन का सिलसिला जो है जारी है। और ऐसे में नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, तो ऐसे में जगह जगह कन्या पूजन भी किया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली उत्तर प्रदेश, दूसरी उत्तराखंड, अगली जम्मू कश्मीर, तो वहीं अगली दिल्ली से तस्वीरें आप देखिए। देश के कोने कोने से आज के दिन जो है भक्ति भाव से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। जगह जगह पूजन अर्चन किया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां पर माता के अलग अलग स्वरूपों को आज जो है बेहद ही सुंदर रूप से सजाया गया है, जिसके दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज कन्या पूजन का भी दिन है, तो ऐसे में कन्या पूजन का भी आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। मंदिरों में कन्या पूजन का आयोजन किया गया है। बढ़ेंगे आगे, गांधीनगर के रूपल गांव स्थित वरदायिनी माता धाम प्रसिद्ध पल्ली शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने माता का विशेष स्वागत किया और देवी को घी अर्पित कर अपनी भक्ति व्यक्त की। इस अवसर पर स्थानीय निवासी और आसपास के क्षेत्रों से आए भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे मार्ग में भजन कीर्तन और धार्मिक गीतों की मधुर ध्वनि से वातावरण भक्तिमय बना रहा। धाम के पुजारी और आयोजकों ने सभी भक्तों से संयम और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया है, ताकि उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। तो गांधीनगर में भी भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, भक्तिमय वातावरण होता हुआ यहाँ पर नजर आया है। तो नवरात्र को लेकर भारी उत्साह लोगों में है। स्थानीय और आसपास के भक्त यहाँ पर इस आयोजन में शामिल हुए। रूपल गांव में शोभा यात्रा जो है यहाँ पर निकाली गई। भक्ति का भाव यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आया। भजन कीर्तन का आयोजन यहाँ पर हुआ, जहाँ पर भारी तादाद में भजन कीर्तन में हिस्सा लेने के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने माता को घी अर्पित किया। स्थानीय और आसपास के भक्त भी इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हुए। तो यहाँ पर विशेष शोभा यात्रा निकाली गई, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बढ़ चढ़कर भक्तों और श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। रूपल गांव में ये शोभा यात्रा निकाली गई और इसी के साथ भक्ति का भाव किस कदर उमड़ता हुआ नजर आया, उस बात की तस्दीक ये तस्वीरें करते हुए शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर यहाँ पर भक्तों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।